हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखने वाले हैं ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का है। ठीक है, एक ही वेरिएबल्स लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स फादर is 3 times that of Jacob after 5 years the difference of their ages will be 30 years. Find their present ages। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब फादर, मतलब जेकब का जो पापा है वो 3 गुना बड़े हैं जेकब से। और 5 साल के बाद दोनों का जो उम्र होगा उनमें के बीच में जो फर्क होगा वो होगा 30 साल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जेकब का उम्र ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब का प्रेजेंट एज जो है वो हम लोग मान के चलते एक्स है। तो देखिए, सिंपल सा बात है, अगर जेकब का एज एक्स होगा तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि उनका पापा का जो उम्र है वो जेकब का उम्र से 3 गुना ज्यादा है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 3x। ठीक है, कितना x होगा? 3x होगा। अब देखिए, फिर क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है? आफ्टर 5 ईयर। अब इस लाइन को देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद क्या होगा? हम लोग इधर देखिए, ये जो जेकब का उम्र है ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो जेकब का उम्र कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जेकब का उम्र जो होगा वो कितना हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। और जो जेकब का फादर है उनका उम्र कितना हो जाएगा?
उनका उम्र हो जाएगा 3x+5, दोनों में 5-5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या बोला गया कि उनका जो डिफरेंस है आफ्टर 5 ईयर, है ना, डिफरेंस जो है वो कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIFF शॉर्ट में। तो दोनों का उम्र का बीच में जो फर्क है वो 30 साल है। तो दोनों में बड़ा कौन है, उनका पापा बड़ा है, तो उनका उसको पहले लिखेंगे हम लोग 3x+5, ठीक है, और माइनस x+5 ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, =3। इस बात को समझिए, यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर द डिफरेंस ऑफ देयर एज विल बी 30 ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जेकब का एज हम लोग x माने थे, तो 5 साल का बाद क्या होगा, x+5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जेकब का 5 साल का बाद का जो उम्र है वो निकाल लिए, जो कि हम यहाँ लिखे x+5। उसी प्रकार से उनका पापा का उम्र 3x था, तो 5 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, 3x+5। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों में जो उम्र का फर्क होगा वो 30 साल का होगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे उनका जो फादर का उम्र और जो जेकब का उम्र था इक्वल टू हम लोग 30 कर दिए। अब इसको ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होगा, है ना, और हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ पे नीचे में सॉल्व करूं तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3x+5, और ये ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे -x आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे +5 -5 है ना, =30 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे नीचे में, यहाँ नहीं तो मैं ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए, है ना, इधर इक्वल टू, तो अब ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और 3x से x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x से x जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x इजिकल टू क्या मिला हम लोग को, 30 मिला। और फिर हम लोग इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 30/2, और इसको अगर हम लोग काट देंगे तो x का वैल्यू मिला हम लोग को 15। तो अब ये जो x का वैल्यू मिला 15, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका जेकब का उम्र है 15 ईयर, ये हम लोग फाइंड कर लिए। और उनका पापा का उम्र कितना है, 3x है, दैट मीन्स 3 × 15 मतलब कितना हो जा रहा है, 45। तो पापा का उम्र कितना होगा, 45 ईयर होगा, और बेटा का उम्र कितना होगा, 15 ईयर होगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको चेक करके भी अगर दिखा दूं, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, हम लोग निकाले कि जेकब का उम्र कितना निकाले, हम लोग 15 निकाले, और जो पिताजी का उम्र था वो हम लोग कितना निकाले, 45 निकाले। अब हम लोग चेक कर रहे कि हमारा उत्तर जो है वो सही है कि नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोला था, पहला कंडीशन दिया था कि जेकब का फादर का उम्र वो उसका बेटा का उम्र से 3 गुना है। तो देखिए यहाँ पे सही बात है कि नहीं, फादर का उम्र कितना है, 45, और जो बेटा है, बेटा का उम्र कितना है, 15 है। तो देखिए ये 3 गुना ज्यादा है कि नहीं है, 3 15 3 जा 45, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सही चीज है। दूसरा चीज और क्या बोला था कि दोनों के बीच में जो फर्क है, 5 साल के बाद जो फर्क होगा, दोनों के बीच में 5 साल के बाद जो फर्क होगा वो कितना होगा, 30 साल का होगा। तो अगर 5 साल के बाद यहाँ पे 5 ऐड कर दे और यहाँ पे 5 ऐड कर दे, तो बेटा का उम्र कितना हो जा रहा है, 20 साल, और पिताजी का उम्र कितना हो जा रहा है, 50 साल, और दोनों में जो फर्क है वो 30 साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो आंसर निकाले थे वो बिल्कुल सही है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियर करना, तो रफ में आप चेक कर लीजिएगा कि आप जो आंसर निकाले हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 consecutive
कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स is 36. Find the integers. तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, देखिए कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, और इवन इंटीजर मतलब समझ गए होंगे कि इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। तो अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, आप अगर कभी इवन नंबर लगातार लिखिए 2, 4, 6, ठीक है, 8, तो सब में कॉमन आपको क्या मिलेगा। अगर हम इसको x पकड़ के चले तो दूसरा नंबर जो होगा वो क्या हो रहा है, x+2 है, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर जो है ये क्या होगा, ये आपका x+4 हो जाएगा, और उसके बाद वाला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो x+6 हो जाएगा। देखिए x कितना है, 2 है, यहाँ पे 4 चाहिए तो 2 + 2 4, यहाँ पे 6 चाहिए तो 2 + 4 6, और यहाँ पे x + 2 + 6 8, ठीक है ना। सब में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है संख्या, ठीक है, पहला वाला अगर हम लोग x मानते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चन मैं हटा दिया हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं, इसको सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। वीडियो को आप थोड़ा से पीछे ले जाइएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर, जो सबसे छोटा इंटीजर होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, छोटा इंटीजर मतलब जो पहला इंटीजर है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो सेकेंड इंटीजर होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट इंटीजर आर देन द नेक्स्ट इंटीजर आर देन द नेक्स्ट इंटीजर आर क्या होगा, x+2 एंड x+4। अभी मैं देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स, नॉट ओनली इंटीजर, इवन इंटीजर क्या था, 3 था। तो पहला अगर x होगा तो बाकी दो क्या हो जाएगा, x+2 और x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि उनका सम, मतलब ये तीनों का सम जो होगा वो कितना है, 36 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा देयर सम इक्वल टू 36, ठीक है। इसका मतलब देयर सम मतलब किसका सम, x+2 और x+4, तीनों नंबर का सम किसके बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्या है, अब बन जाएगा आप लोगों से भी, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना। यहाँ कितना x है, 3x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x और 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 36, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3 काट देंगे, कितना आएगा, 10। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, 10 मिल गया। मतलब पहला इंटीजर जो था वो 10 था, तो अब जाहिर सा बात है पहला इंटीजर क्या है, 10 है। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, 12 होगा, तीसरा क्या होगा, 14 होगा। देखिए ये आपका x+2 और ये आपका x+4, मतलब ये 10 था तो 10 + 2 12 हो गया, और फिर 10 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वो इंटीजर क्या था।
ठीक है। और चेक करना रहेगा तो तीनों को जोड़ के देख लीजिएगा 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10, 12 और 14 को जोड़ने पे 36 ही मिलेगा हम लोगों को। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है दी लेंथ ऑफ ए rectangle is 3 centimeter more than its breadth if its perimeter is 34 centimeter. Find its length and breadth. ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के लिए सिंपल मैं शॉर्ट वे में जा रहा हूँ। देखिए जैसे कि सबसे पहले ब्रेथ, लेट आप लिखिएगा लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ब्रेथ क्या मान के चलेंगे हम लोग, ब्रेथ मान के चलेंगे x। तो क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट ब्रेथ। तो ब्रेथ x है तो जाहिर सा बात है जो उसका लेंथ होगा वो कितना होगा, ब्रेथ से 3 ज्यादा होगा, मतलब x+3 हो जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस पेरीमीटर जो है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका जो पेरीमीटर है उसका वैल्यू 34 है, तो भैया आपको पेरीमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 34। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। एक x+3 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा और इक्वल टू 34। अब इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना तो आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है। और आज का क्लास ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन बनाना भी आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x आपका यहाँ पे ब्रैकेट रखना है हम लोगों को। ये आपका हो जा रहा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 34। और उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इक्वल टू 34। और उसके बाद फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x इजिकल टू 34 माइनस 6। अब 4x इजिकल टू कितना आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है 28। अब x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 4, काटने पे मिलेगा 7। मतलब कि x इजिकल टू मिल गया 7, x इजिकल टू 7 मतलब ब्रेथ कितना है, 7 है। और इसका लेंथ कितना होगा, 7 प्लस 3 मतलब कि 10। ठीक है। तो हम लोग को मिल गया लेंथ, ब्रेथ 7 है और लेंथ कितना है, 10 है। ठीक है। अब देखिए चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। जो आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस होता है जो आपको खुद करना होता है, उनको भी हम लोग देखेंगे 5.4 का। तो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू नंबर NUMBER नंबर्स है, ठीक है, इज 85। उसके बाद बोला गया है इफ वन नंबर एक्सीड मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है, एक्सीड द अदर बाय 7 मतलब 7 ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। तो बोला गया है कि फाइंड द नंबर्स, हम लोगों को वो नंबर को फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेट वन नंबर बी एक्स, वन नंबर बी एक्स, अगर एक नंबर एक्स है, देन द अदर नंबर क्या होगा भैया, वो 7 बड़ा होगा बोला गया है, दैट मीन्स x प्लस 7, बात खत्म। और बोला गया है द सम ऑफ द टू नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस द सम ऑफ टू नंबर्स है ना इक्वल टू 85, तो इन दोनों का सम दैट मीन्स x और x प्लस 7 इक्वल टू 85 होगा। अब इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, सॉल्व करेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, और 85 से यहाँ पे 7 हम लोग घटा देंगे, तो 85 से 7 यहाँ पे 2x लिख देता हूँ, और 85 से 7 अगर घटा देते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे आपका 5 2 78, और उसके बाद में फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स देखिए 2 3 जा 6 और 1 फिर 6 सॉरी 9 18, क्या होगा 2 9 जा 18, तो आंसर क्या आया 39। 39 क्या मिला, एक नंबर मिला, एक नंबर x क्या मिला 39 मिला। तो भैया सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 7, दैट मीन्स 39 प्लस 7 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 46। तो एक नंबर 39 होगा और दूसरा नंबर होगा आपका 46। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है द एज ऑफ father is 20 years more than twice the age of the son. If sum of their ages is 65 years, find the age of son and the father. ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे ले लीजिएगा लेट द एज ऑफ द सन, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ सन, मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सन का एज अगर हम लोग x मान के चले तो फादर का एज क्या होगा,
इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पढ़ना होगा द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब फादर का उम्र जो है वो 20 साल बड़ा है, ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2x, 20 ईयर मतलब यहाँ पे 20 ईयर मोर देन, 20 ईयर मोर देन मतलब 20 ईयर। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, देखिए तब आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए बोला गया 20 ईयर मोर देन, 20 ईयर मोर देन द ट्वाइस एज ऑफ द सन, मतलब ट्वाइस एज 2x, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद बोला गया है सिंस द सम, सिंस द सम, ठीक है, ऑफ देयर एजेस, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया गया है 65। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 20 प्लस 2x, मतलब ये आपका बेटा का, ये पिताजी का, दोनों का उम्र मिला दिया जाए तो 65 होता है। अब यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 20 इक्वल टू 65। और उसके बाद फिर आगे इसको सॉल्व किया जाए, 3x इज इक्वल टू 65 माइनस 20, और इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 3x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो अब x 15 निकल गया, मतलब ये किसका उम्र मिल गया हम लोग को, सन का। और फादर का उम्र क्या होगा भैया 20x प्लस 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 30, है ना। 2 को 15 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 20-30 को जोड़ेंगे तो 50। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया बेटा का उम्र 15 साल और पिताजी का उम्र 50 साल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ द लेंथ of a rectangle is twice its breadth if perimeter of rectangle is 66 centimeter, find its length and breadth। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का जो लेंथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ दैट मीन्स 2x हो जाएगा, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 66, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो
लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 66। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है 2x है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 66। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये आपका 2x हो जाएगा। मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, और 2 से इंटू करेंगे तो 6x, तो घूम फिर के वो आएगा आपका 6x ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं तो भी ये आ रहा है 6x इजिकल टू 66, और यहाँ पे x इजिकल टू कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स 11। तो x इजिकल टू कितना मिल गया हम लोग को 11 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे x 11 मिल गया, मतलब क्या होगा भैया कि x इजिकल टू 11 मतलब ब्रेथ 11 होगा, और जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2 इंटू 11 दैट मीन्स कितना मिल जाएगा हम लोग को 22, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इन ए क्लास द number of boys is 2/5 of the number of girls. Find the number of girls in the class if the number of boy is 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x, मतलब गर्ल्स कितना है x मान लेते हैं। x मान लेने के बाद हम लोग को क्या होगा, यहाँ दिया दी नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ x, ये कितना है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए देन द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स। ऐसा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड यहाँ पे हम लोग माने हैं कि नंबर ऑफ गर्ल एक्स है, तो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है बॉयज है। अब क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया गया है कि दी नंबर ऑफ बॉयज का नंबर 10 है, 10 लड़के हैं। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कि बॉयज कितना है 2/5x है, 2/5x है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भैया बॉयज का संख्या इक्वेशन में तो 2/5 गुना x है, और बॉयज नंबर वैल्यू दिया हुआ है 10, दैट मीन ये दोनों बराबर होता है। अगर इसको x के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x 2x इजिकल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है 10 के साथ गुना हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, और x इजिकल टू क्या हो जाएगा 50/2, काट देने पे आ जाएगा कितना 25। बात खत्म, आ गया आंसर। x क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स था, दैट मीन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा 25 होगा, ठीक है।
ठीक है, अगर आपको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो, आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया हो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम था ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का था। हम लोग टू वेरिएबल वाला भी देखेंगे, पहले वन वेरिएबल हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।